मैट्रिक बाय आईपीएस में क्लास 10 चैप्टर 5.3 अरिथमेटिक प्रोग्रेस। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। द फर्स्ट मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 का हम टेबल लिखेंगे तो टेबल कैसा होगा 8, 16, 24, 32, 40 डेड डेस। तो हमारे पास क्या है, इट इज द ऑन एपी इन विच द ए इक्वल टू 8। हमारे पास फर्स्ट टर्म 8 है और जो डी निकालेंगे कॉमन डिफरेंस वो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 16 माइनस 8। तो 16 माइनस 8 हमारे पास डी इक्वल टू 8 हो गया। अप्लाइंग द फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास एस एन क्या दिया हुआ है 15 है, एन हमारे पास 15 है, 15 टर्म्स हमको फाइंड करना है। तो एस 15 इक्वल टू 15 अपॉन 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। तो 15 अपॉन 2 इंटू 8 टू जा 16 और 15 माइनस 1 14 हो गया, 14 इंटू 8 112 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया 15 अपॉन 2 इंटू 16 प्लस 112, इसको 8 कर देंगे तो 128 आ जाएगा। तो हमारे पास इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। तो 15 और 64 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीप्लाइज ऑफ 8 इज 960। तो इसका आंसर हो गया 960। क्वेश्चन 14, फाइंड द सम ऑफ द ओल्ड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो हमें ओल्ड नंबर का निकालना है। तो ओल्ड नंबर हमारे पास कैसे लिखेंगे, 0 और 50 के बीच में हमारे पास ओल्ड नंबर क्या होंगे 1, 3, 5, 7, 49 तक। a इक्वल टू 1, फर्स्ट टर्म हमारे पास a इक्वल टू 1, d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2। लास्ट टर्म क्या है an इक्वल टू 49। तो हमारे पास फार्मूला क्या बन रहा है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an हमारे पास 49 है इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो 49 माइनस 1 क्योंकि साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2। तो ये 49 में से 1 माइनस करेंगे 48 आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा। तो 48 अपॉन 2 इक्वल टू n माइनस 1, 2 से कैंसिल कर देंगे 24 आ जाएगा। तो 24 प्लस 1 माइनस का 1 इस साइड आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो n इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 25। अब हम फार्मूला लिखेंगे इसका सम का। तो S25 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l, l मीन्स लास्ट टर्म या an कितना हमारे पास A25। तो हम n अपॉन 2 इंटू a प्लस A25। तो n हमारे पास कितना है 25 अपॉन 2 इंटू a हमारे पास 1 है, 1 प्लस 49। तो a n हमारे पास 49 है। तो 1 प्लस 49 तो ये 50 हो जाएगा। तो कितना आ गया 25 अपॉन 2 इंटू 50, 2 से 50 को कैंसिल कर देंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 25। तो S25 इक्वल टू कितना आ जाएगा 625, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अ कॉन्ट्रैक्ट अ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाई अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशंस बियॉन्ड अ सर्टन डेट ऑफ फॉलोइंग। निर्माण कार्य पर एक अनुबंध एक निश्चित से अधिक देरी से पूरा होने पर जुर्माना निर्दिष्ट करता है। कैसा जुर्माना निर्दिष्ट करता है 200 रुपीज फॉर द फर्स्ट डे, 250 रुपीज फॉर द सेकेंड डे एंड 300 फॉर द थर्ड डे एक्स्ट्रा। द पेनल्टी फॉर ईच succeeding day being 50 rupees more than for the preceding day. How much money the contract has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? यदि 30 days वर्क डिले होता है तो उसकी पेनल्टी किस टाइप की होगी। पहले दिन के लिए उसको 200 रुपीज़, दूसरे दिन के लिए 250 रुपीज़, तीसरे दिन के लिए 300 रुपीज़ आदि। प्रत्येक अगले दिन के लिए जुर्माना पिछले दिन की तुलना में 50 रुपीज़ अधिक होगी। नेक्स्ट में 50 रुपीज़ अधिक होती जाएगी। यदि ठेकेदार ने कम काम में 30 दिनों की देरी की है तो उससे जुर्माने के रूप में कितना धन देना होगा, ये हमें फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन कैसा दिया, पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे 200, पेनल्टी फॉर द सेकेंड डे 250, पेनल्टी फॉर द थर्ड डे 300। तो हमारे पास कैसा लिस्ट बन गया 200,
250, 300, ये डेड डैश ऐसे चलता जा रहा है। तो हमारे पास ए पी निकालेंगे तो ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट डे 200, तो ए इक्वल टू 200 आ गया। डी इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 250 माइनस 200, तो हमारे पास 50 आ गया। एंड हमें कितने दिन का निकालना है, फाइंड 30 डेज का निकालना है। तो एन इक्वल टू 30, तो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 30 डेज का कैसा आएगा, 30/2 इंटू 2a प्लस 30 माइनस 1 29 इंटू डी। तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा ये। तो 15 इंटू 2 इंटू ए हमारे पास 200 है, प्लस 29 इंटू 50, डी हमारे पास 50 था। तो 50 इंटू 200 इंटू 2 400 प्लस 29 इंटू 50 1450 आ जाएगा। इसको हम ऐड कर देंगे, 1450 को 400 में ऐड कर देंगे तो 1850 मल्टीप्लाई 15, तो हमारे पास आ जाएगा 27750। तो हमारे पास क्या आ गया, 30 डेज की पेनल्टी कितनी आ जाएगी, 27,750 रुपीज़। ये 30 डेज की पेनल्टी होगी। क्वेश्चन 16, a sum of 700 is to be used to give 7 cash prize to students of the school for their overall academic performance. If the prize is 20 less than its preceding prize, find the value of each of the prize. एक स्कूल के छात्रों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के अनुसार 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि का उपयोग किया जाना है। यदि प्रत्येक पुरस्कार उसके पिछले पुरस्कार से 20 रुपीज़ कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मूल्य ज्ञात कीजिए। फर्स्ट प्राइज बी ऑफ ए, सेकेंड प्राइज बी ए माइनस 20 लेस देन 20 हो रहा है तो माइनस 20 हो जाएगा सेकेंड प्राइज। एंड थर्ड प्राइज टू ए माइनस 20 माइनस ए, तो हम क्या करेंगे, ए माइनस 20 का क्या हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा। तो थर्ड प्राइस इक्वल टू ए माइनस 40 हो जाएगा। तो देन 7 प्राइस आर, तो 7 प्राइस हमारे पास कैसा हो जाएगा, ए माइनस 20, ए माइनस 40 ऐसे चलता जाएगा और ए माइनस 120 तक आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एस एन या S7 इक्वल टू 700 हमको मालूम है क्योंकि ये टोटल इसका 700 है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे SN इक्वल टू 700। तो A1 फर्स्ट टर्म हमारे पास A है, D इक्वल टू A माइनस 20 माइनस A सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो A माइनस 20 माइनस A प्लस A कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 20 आ जाएगा। तो D इक्वल टू आगे हमारे पास माइनस का 20। फार्मूला बच जाएगा SN इक्वल टू n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S7 इक्वल टू 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। 7 माइनस 1 6 हो गया तो 6D आ जाएगा। और यहाँ पे 700 इक्वल टू 7/2 इंटू 2A प्लस 6D। 2A प्लस 6D में से हम 2 कॉमन करेंगे तो A प्लस 3D आ जाएगा। और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और 7 नीचे जाएगा। तो 700/7 इज इक्वल टू A प्लस 3D आया। और D की वैल्यू हमारे पास है -20, तो हम यहाँ पर D की वैल्यू -20 लिख देंगे। तो A प्लस 3 इंटू -20, तो हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो -60 हो जाएगा। तो 100 इक्वल टू A प्लस -60, -60 साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 100 प्लस 60 इक्वल टू A हो जाएगा। A इक्वल टू 160, A की वैल्यू आ गई 160, मतलब फर्स्ट प्राइस हमारे पास क्या होना चाहिए, 160 होना चाहिए। तो टोटल 7 प्राइस कैसे देंगे हम, D जिसमें हमको मालूम है कि -20 है, तो फर्स्ट प्राइस यदि हमने 160 दी है तो -20 लेस होता जाएगा। तो 160 -20 कर देंगे तो 140 आ जाएगा, -20 करेंगे तो 120 आ जाएगा, -20 करेंगे तो 100 आ जाएगा, -20 करेंगे तो 80 आ जाएगा, -20 करेंगे तो 60 आ जाएगा, -20 करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 7 प्राइस इसके हो गए। तो इस क्रम से 7 प्राइस हो गए। क्वेश्चन नंबर 17, इन अ क्लास स्टूडेंट थॉट ऑफ द प्लांटिंग ट्री इन द अराउंड ऑफ स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying
extra. A section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 trees, and so on till class 12. They are these section of each class. How many trees will be planted by the students? एक स्कूल में छात्रों ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए स्कूल में और उसके आसपास पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक क्लास के द्वारा लगाए जाने वाले पेड़ों की संख्या उस कक्षा के समान होगी जिसमें वे पढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का एक क्लास का एक पेड़ होगा, क्लास 2 का दो पेड़ लगाए जाएंगे। इसी तरह क्लास 12 में प्रत्येक कक्षा के लिए 3 खंड है, छात्रों द्वारा दिए गए पेड़ लगाए जाएंगे, हमें निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ? ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट, 3 into 1 इक्वल टू 3। ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास 2, क्लास 2 में क्या है 3 into 2, तो क्लास 2 वाले 2 प्लांट लगाएंगे तो 3 सेक्शन है तो 6 हो जाएंगे। 3 प्लांट्स बाय 3 सेक्शन ऑफ क्लास 3, तो 3 into 3 इक्वल टू 9, ऐसे ही चलता रहेगा। तो 3 सेक्शन ऑफ 12th क्लास में क्या हो जाएगा 3 into 12, तो 12 क्लास में क्या होगा 3, तो 36 हो जाएगा। We have the list of tree planted 3, 6, 9, dash 36 on AP in which A is equal to 3, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 3, तो A is equal to 3, D is equal to हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 6 minus 3, तो ये D is equal to 3, N is equal to 12, तो N हमारे पास क्या है 12 क्लास तक है, तो N हो जाएगा 12, एंड लास्ट टर्म जो है 36, तो लास्ट टर्म 36 आया। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट ट्रीज हमारे पास n/2 इंटू ए प्लस एल, ये फार्मूला होता है n/2 a प्लस एल। तो हमारे पास 12/2 आ जाएगा, n की वैल्यू हो गई, और a हो गया 3 प्लस l हो गया 36, तो 3 प्लस 36, 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, 6 आ जाएगा, 6 इंटू 39, तो 6 इंटू 39 आ जाएगा 234, इसका आंसर आ जाएगा। तो 234 हमारे प्लांट्स इसको लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटिव एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, as so in figure. What is the total length of such of spiral made up of 13 consecutive semicircle? एक सर्कल क्रमिक अर्धवृत्तों से बना है जिसका केंद्र बारी बारी से ए और बी पर है। केंद्र ए से शुरू होता है जिसकी त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर जैसे चित्र में दिखाया गया है। 13 लगातार अर्धवृत्तों से बने ऐसे सर्कल की कुल लंबाई क्या होगी, जिसमें हमको क्या पता है पाई की वैल्यू 22/7 है। लेंथ ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल इज L1, L2, L3, L4 विथ सेंटर ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास कैसा दिया हुआ है, ए सर्कल है, बी इसका लिया सेंटर पॉइंट, तो 0.5 हो गया, इसका हमने सर्कल बनाया, इसके बाद 1 mm का सर्कल बनाया, इसके बाद 1.5 का सर्कल बनाया, ऐसा ये सीक्वेंस कंटिन्यू चलता रहा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमारे पास रेडियस क्या है 0.5, R2 सेकेंड रेडियस 1 सेंटीमीटर, थर्ड 1.5 सेंटीमीटर, तो हमारे पास ए क्या हो जाएगा 0.5, फर्स्ट हमारे पास है 0.5 सेंटीमीटर, डी हो जाएगा सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 1 सेंटीमीटर माइनस 0.5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लेंथ ऑफ स्पाइरल जो हमें फाइंड करना है वो 13 क्रमगत अर्धवृत्त का निकालना है। तो 13 हमारे पास होना चाहिए, तो कैसे लिखेंगे हम πr1 प्लस πr2 प्लस πr3, ऐसा डेस करके हमारे पास πr13 से हमें फाइंड करना है। तो इन सब में हम देखते हैं कि पाई कॉमन हो सकता है, तो R1 प्लस R2 प्लस 3 ऐसे R13 हो जाएगा। तो पाई कॉमन करने पर हम इनकी वैल्यू लिख देंगे R1 R2 की। तो R1 की हमारे पास वैल्यू थी 0.5, R2 की वैल्यू थी 1, R3 की वैल्यू थी 1.5, तो लास्ट में जो 13 था वो 6.5। इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है जिसका सम हम कर सकते हैं, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी,
तो हमारे पास इनकी वैल्यू क्या है, पाई सेम टू सेम रहेगी और n जो है हमारे पास 13/2 है इंटू 2a, तो 2 इंटू 0.5 प्लस 13 - 1 इंटू 0.5। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 में 0.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 प्लस 13 - 1 12.5। अब हमारे पास 13/2 है ही और 1 प्लस 12 का 0.5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। पाई की वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, तो 22/7 इंटू 13/2 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 22 कैंसिल हुआ तो 11 आ गया, 11 इंटू 13, तो 11 इंटू 13 का हम मल्टीप्लाई करते हैं तो लेंथ ऑफ स्पाइरल 143 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन 19, 200 लॉक्स आर स्टेक्ड इन द following manner: 20 locks in the bottom row, 19 in the next row, 18 of the row next to it and so on. Figure is how many row are the 200 locks. Place of how many locks are in the top row. 200 लट्ठों को निम्नलिखित तरीके से ढेर में रखा गया है। नीचे की पंक्ति में 20 लत, अगली नेक्स्ट में 19 लत और उसके आगे में 18। इसी तरह ये डायग्राम में दिखाया गया है। जब 200 लत हो तो कितनी पंक्ति में रखे जाएंगे, तो शीर्ष पंक्ति में कितने लट है इसका हमें आंसर फाइंड करना है। इसका हम सॉल्यूशन में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ लॉक्स रो वाइज फॉर्म्स। तो एपी यदि हम देखेंगे तो इसमें क्या है, फर्स्ट 20 से स्टार्ट होता है तो 20, 19, 18, तो 20, 19, 18, 17 ऐसे सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। तो a इक्वल टू 20, d इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट टर्म, तो 19 माइनस 20 इक्वल टू -1। लेट द नंबर ऑफ रो बी n, n हमारे पास कितना होगा, तो Sn फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो Sn हमारे पास कितना दिया हुआ है, Sn 200, टोटल हमारे पास 200 दिया हुआ है। तो 200 इक्वल टू n/2 इंटू 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू -1। तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 200 में, तो 400 इक्वल टू n इंटू 40, -1 का n में मल्टीप्लाई होगा तो -n आ जाएगा, -1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि n तो है ही, ये 1 और 40 हो जाएगा, हमारे पास 41 हो जाएगा। तो 41 का n में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 41n आ जाएगा, माइनस n और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो n² आएगा। अब इसको हम सीक्वेंस में जमाएंगे तो n² हम इस साइड ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, 41n इस साइड प्लस का है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। मीन्स हमारे पास कैसा इक्वेशन आ गई, n² माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 2। इसको हम सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी तुलना करते हैं तो हमारे पास a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -41, c इक्वल टू 400 है। अब इसको हम फार्मूले में लिखते हैं, n इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब b का हमारे पास वैल्यू दी हुई है तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -41, तो माइनस और -41 प्लस माइनस -41 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू 400 अपॉन 2a। तो a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 41 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो 41 आ गया, प्लस माइनस 41 का स्क्वायर करेंगे तो 1681 माइनस 4 का 400 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1600। अब 1681 में से 1600 माइनस कर देंगे तो ये 81 आ जाएगा, तो 41 प्लस माइनस √81/2। अब ये 41 प्लस माइनस 81 का अंडर रूट निकालेंगे तो 9 आ जाएगा अपॉन 2। अब हमारे पास इसको एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो क्या आएगा, जब प्लस साइन लेंगे तो 41 प्लस 9/2 आ जाएगा, जब माइनस साइन लेंगे तो 41 माइनस 9/2 आ जाएगा। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 41 प्लस 9 50 होता है तो 50/2 और ये हो जाएगा n इक्वल टू 41 में से -1 करेंगे, -9 करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसको 2 से कैंसिल किया तो 16 आ गया, तो n इक्वल टू 16 हो गया 2। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि रिजेक्टेड ऑफ वैल्यू n इक्वल टू 25। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 16 रो है तो 25 रिजेक्ट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ लॉक्स इन 16 रोज, केवल 16 रोज में आएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, 20 प्लस 15 इंटू 1
तो 15 इंटू -1, तो ये d -1 है हमारे पास, और n -1 मतलब 16 -1, तो ये 15 हो जाएगा। अब 15 का हम -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, 20 में से -15 किया तो 5 आ गया। तो ये इसका हमारे पास जो आंसर आया वो 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड इन अ स्टीयरिंग पॉइंट which is 5 meter from the first potato and the other potatoes are placed 3 meters apart in the steering line. There are 10 potatoes in the line. आलू की दौड़ में शुरुआती बिंदु पर एक बाल्टी रखी जाती है जो पहले आलू से 5 मीटर दूरी पर होती है और दूसरे आलू को एक सीधी रेखा पर 3 मीटर दूरी पर रखा जाता है। तो कतार में 10 आलू हैं। इस तरह से ये बाल्टी में उठा के डालता जाता है। तो अब competitor starts from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, run to the bucket to drop in it, and continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance of competitor has to run? एक प्रतियोगी बाल्टी से शुरू करता है और निकटतम आलू उठाता है, उससे लेकर वापस दौड़ता है, उसी बाल्टी में गिराता है, अगला आलू लेने के लिए वापस दौड़ता है, उसे डालने के लिए बाल्टी की ओर दौड़ता है और तब वह उसी तरह चलता रहता है जब तक कि सारे आलू बाल्टी में नहीं डाल देता। तो प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी होगी? सॉल्यूशन, डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट पोटैटोज एंड द बकेट 5 मीटर्स, डिस्टेंस बिटवीन नेक्स्ट 2 पोटैटोज तो 3 मीटर्स। तो सीरीज हमारे पास कैसे बनती है? 5 मीटर, 5, 3, 8, 11, ऐसा सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा। तो a = 5, d = सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो 8 - 5 = 3 मीटर। d की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू आ गई। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल फॉर द 10 पोटैटोज, 10 पोटैटोज को उठाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा? तो 2 इंटू ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी 5 + 8 + 11, ऐसा 10th टर्म आ जाएगा। तो हमारे पास क्या फार्मूला हो गया? n/2 × 2a + n - 1 × d, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसको हम ऐसा फार्मूले में भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया? = 2 × n/2 जो था, तो 10/2 × 2 × 5 + 10 - 1 × 3, ये 2 से 10 कैंसिल हो गया तो 5 आ गया। तो 2 × 5 10 हो जाएगा, 10 - 1 9 हो जाएगा, तो 9 × 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 हो जाएगा, 10 8 आ जाएगा, तो ये 8 करने पर 37 आ जाएगा, इधर सेम रहेगा 2 × 5 × 37, तो ये जाएगा 2 × 5 × 37, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 370 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग 370 मीटर। यह चैप्टर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स। यह चैप्टर पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा मैसेज के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।